सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। तो आज मैं एपिसोड नंबर 3 द अटिपिकल फैमिली को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख ले जाकर, एपिसोड 1 और 2 अपलोडेड है। सो एपिसोड की शुरुआत होती है बॉक क्वान-जू से, मेन लीड से, कि वो कंफ्यूज होता है कि पास्ट में तो वो जा सकता था लेकिन किसी को टच नहीं कर सकता। तो पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो ट्राई करता है दोबारा पास में जाने का अपनी वाइफ के मोमेंट को जो उसने बिताया अपने वाइफ के साथ। लेकिन जब वो जाता है बीच के मोमेंट में, तो भी वो उस मोमेंट में पहुंचता है जहाँ डो डाही ने उसकी जान बचाई थी। फिर वो ट्राई करता है आईना के पास जाने का, फिर वहाँ डो डाही ही मिलती है और वो ही सिर्फ कलर में होती है और सब ब्लैक एंड वाइट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है उसके लिए। तो इसीलिए वो जवाब पूछने के लिए जाता है डो डाही के पास, उसके मसाज स्पा में, और वो पूछता है कि तुम कौन हो और तुम ही क्यों कलर में रहती हो, बाकी सब मेरे पास्ट में मैं जब भी जाता हूँ वाइट एंड ब्लैक रहता है, तुम हो कौन। जब भगवान जो ये सब सवाल पूछ ही रहा होता है तो डोडाई को लगता है कि शायद वो अपनी फीलिंग को कन्फेस कर रहा है। तो वो कहती है बहुत अजीब तरीका है अपनी फीलिंग को कन्फेस करने का। तो वो और इरिटेट हो जाता है और उसे लगता है शायद तुम्हारे पास भी कोई पावर है हमारी बॉक फैमिली की तरह, तभी तुम ही सिर्फ मेरी फैमिली में सारी सबको पावर्स लौटा रही हो और मुझे तुम कलर में दिखती हो। वो क्वान-जू की मॉम आ जाती है वहाँ पे और वो उसे लेकर चली जाती है और वो क्वान-जू को समझाती है कि उसने डो डाही ने कुछ नहीं किया है, ये बस तुम्हारे मन का ख्याल है और जो भी है उसके पास पावर नहीं, वो हमारी फैमिली के लिए एक सेवियर के रूप में आई है और सबको पावर लौटा रही है। क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला? और वो यहाँ कहती है और वो कहती है कि आयरा की ट्यूटर के लिए बेस्ट रहेगी डो डाही और इसीलिए मैं उसको अपने घर बुला रही हूँ। और वो रोज़ इंस्टेंट नूडल खा के जाती है आईना, कम से कम उसके लिए एक कुक तो होगी जिसके लिए वो कुक कर सके और वो खा के प्रॉपर खाना ब्रेकफास्ट करके जाए। तो ये बात डो डाही को भी बोलती है और डो डाही भी एग्री हो जाती है जाने के लिए। घर आने से पहले ग्रैंडमा डेट सेट करती है, तो डो डाही तो वहाँ पार्क में पहुँच जाती है, लेकिन बॉक क्वान-जू सिर्फ उसे दूर से देख रहा होता है लेकिन वो जाता नहीं है। और उसी वक्त वो सब सारी चीज़ को याद कर रहा होता है, अपनी प्रीवियस मेमोरी को, कैसे उसके पास फ़ोन आया आयना के बर्थ का और वो अपने सर को, अपने उस टीममेट को बताया कि वो फायर वर्कर था, वो सारे अपने टीममेट को बताया और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए। और फिर उसके बाद उसके सर ने भी कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारा सिर्फ मैं कर लूँगा। और ये चीज़ सुन कर के ना वो और खुश हो गया कि सर कितने अच्छे हैं कि, और कहा कि तुम जब आईना हो जाए तो उसके बाद मुझे ड्रिंक पार्टी देना। तो वो भी एग्री हो जाता है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सर की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप सर आप बहुत अच्छे हो। तो जब ये सीन होता है ना, और इसी वजह से वो इस डिप्रेशन से नहीं निकल पाता कि इसकी वजह से उनकी जान के अगर वो अपना शिफ्ट कर रहा होता तो सर उसका शिफ्ट करने के लिए नहीं जाते, ये सोच रहा होता है। और आयना के बर्थ की जगह याद कर रहा होता है कैसे आयना का बर्थ में वो कितना खुश था और वही जगह कितने लोगों ने अपने बच्चे खोए, कितने लोगों ने अपने पिता खोए। सो यही सब याद कर रहा होता है और वो दिखाया जाता है कि वो कितनी बार इस चीज़ को रोकने के लिए जा रहा होता है। और जब डेथ हो जाती है ना इसकी लीडर की, वो क्वान-जू की लीडर की, फायर फाइटर की, तो वो बहुत ज़्यादा इस बात से डिप्रेस था। उसे लगा था कि इसीलिए वो बार बार जाता है, उसे लगता है कि शायद वो अब उसे बचा लेगा, क्योंकि ना सीन में जो गेट होती है हॉस्पिटल की, मेन जो उनके वार्ड की गेट होती है, वो या कलर में होती है और वो उसे टच कर सकता है और किसी से टच नहीं कर सकता। उसे लगता है कि शायद वो गेट उसके सर को बचाने के लिए ही है। और जब वो आईना टच करता है वो टच नहीं कर पाता, लेकिन जैसे वो डोर टच करता है ना वो छू सकता है। तो यही उसे लगता है और वो खोल कर बाहर चला जाता है और वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ आग लगी थी। और जहाँ आग लगी थी ना वो जी जोंग गर्ल्स स्कूल था। तो वहाँ की एक लड़की बताती है कि 5th फ्लोर स्टोरेज में एक लड़की अभी भी कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो वो तो बचा रहता है सर, लेकिन जब वो 5th फ्लोर में जाता है ना उस लड़की को बचाने और बॉक क्वान-जू से आवाज़ देता है, तो उसे लगता है एक बार कि वो सुन सकता है, लेकिन वो नहीं सुन सकता, वो अंदर चल जाता है। तभी जैसे अंदर जाता है पूरी दीवार गिर जाती है, पूरी डैमेज हो जाती है, कितने सारे बच्चे और वो मर जाते हैं, सब स्पॉट डेड हो जाती है। और जब वो 5th स्टोरेज में उसे लगता है 5th स्टोरेज में वो अगर चला जाए बचा ले, तो 5th स्टोरेज में भी आग लग जाती है बहुत भयंकर। तो
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो समय बीतता है और जब 1-2 साल बाद भी वो नहीं रुकता, कंटिन्यू 1-2 साल बाद भी वो जाता है, वापस उस मोमेंट में जाता है और वो हमेशा यही बोलता रहता है कि वो डोर मेरे लिए ही खुला था, वो डोर को मैं ऐसे ही टच कर सकता था कि मैं किसी की जान बचा पाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और एटलीस्ट मेरी बेटी उस जगह बॉर्न हुई तो मेरे लिए वो हैप्पी मोमेंट है, इसलिए मैं जा सकता हूँ उस मोमेंट में। तो वो कितनी बार वो 7 साल कंटिन्यू हर वक्त जाता है और हर वक्त उसे बचाने की कोशिश करता है, उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। और लेकिन वो सिर्फ उस गेट को छू सकता है और सब ब्लैक एंड वाइट होते हैं तो वो नहीं छू सकता। तो यही सब दिखाया जाता है कि कैसे वो 7 साल तक इसी पास्ट में जी रहा होता है और वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को जी नहीं रहा होता है, पास्ट लाइफ में बार बार जाकर जी रहा होता है। तो पास्ट लाइफ में ही जी रहा होता है। तभी हमारा सीन दिखाया था उसी के ऑफिस का, फायर फाइटर का, जहाँ रेड अलर्ट होता है, सारे अपने काम में निकल जा रहे थे। तो बहुत डिप्रेसिव बैठा होता है, लेकिन जब वो अगल बगल देखता है तो उसे याद आता है फिर डोंगनाम मार्केट में रेड अलर्ट है, तो वो जल्दी से रिस्पॉन्स करता है और जाता है। लेकिन जब वो गायरी में देखता है ना, तो फायर फाइटर की कार में ये बॉन्ग गंजू कहाँ गया, न्यू बाइक कहाँ गया। तो उसका न्यू बॉस कहता है छोड़ो अब जल्दी वहाँ चलो, रेड अलर्ट है। तो वो भी हाँ यस सर कहके चला जाता है, लेकिन वो और कहीं नहीं जा रहा। तो वो फिर उसी पास्ट लाइफ में चला जाता है जहाँ डोर के पास सामने खड़ा हो जाता है 7 साल पुराने फ्रीडम फाइटर, वही कपड़े पहन के। तो सभी उसका बॉस गुस्सा हो जाता है कि तुमको जब हमें तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम नहीं होते हो, तो तुम अपने टीममेट को कैसे छोड़ के जा सकते हो, इतने कहाँ चले जाते हो, कहाँ गायब हो जाते हो। हमें भी जियोंग की डेथ की तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों की जान ना बचाएं, हमें बचाना पड़ेगा ना। तो वो कहता है कि जी जोंग हमारी वजह से, मेरी वजह से ही डेथ हुआ है और मेरी वजह से वो आज इस हाल में है, उसकी फैमिली इस हाल में है। अगर वो मेरा सिर्फ नहीं कर रहा होता तो शायद वो ज़िंदा बचता। ये सब कह के वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं वो लाइफ बहुत ज़्यादा फिर से जी रहा हूँ, बार बार उसे अपनी आँखों से सामने देख रहा हूँ और यही चीज़ें मुझे पागल कर रही हैं। तो वो इसी बॉस में वो उसका बॉस कहता है कि तुम्हें दूसरी लाइफ ढूंढ लेनी चाहिए, तुम अब दूसरे लोगों की जान नहीं बचा पाओगे, इसे थेरेपी खोजो। और उसकी जॉब चली जाती है। फिर हमारा सीप रेट होता है बॉकवांची के घर पे, जहाँ सियोंग उसके लिए कॉफ़ी ले आई होती है, लेकिन वो बिना कॉफ़ी पिए अचानक से फिर वो पास्ट लाइफ में चल जाता है। तभी आईना आती है और वो पूछती है कि डैड कहाँ गए। तो सियोंग कहती है कि डैड आईना के पास गए हैं। तो उसे बुरा लगता है, उसे लगता है शायद आईना उसकी लाइफ में कोई और आईना है उसके डैड के लाइफ में। तो वो दुखी हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे पास ही गए हैं, छोटी चाइना के पास गए हैं, क्योंकि डैड के पास एक सुपर पावर है जो वो लोगों को सेफ रखने के लिए यूज़ करते हैं। वो कहती है शायद वो लाइक सुपर हीरो। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसके पापा सुपर हीरो की तरह दूसरों लोगों की जान बचाते हैं। और ये इसी बात को सुन कर के वो बहुत हैप्पी हो जाती है, अपनी मम्मी को हक देती है और कंसोल करती है। इसी समय पता चलता है कि आईना पहले ऐसी नहीं थी, रिप्रेस नहीं थी, इनविजिबल नहीं थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है कार एक्सीडेंट के सीन में, जहाँ वो लोग सब तीनों फैमिली जू जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग साथ में कॉटन कैंडी खाएंगे। वो आईना बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी मॉम भी। और वो कहती है हम लोग तीनों, अब तुम गायब मत हो जाना, बॉकवांचू को कहती है जियोंग। तो वो कहते हैं कि मैं डिसअपियर नहीं होना चाहता हूँ बार बार, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उस चीज़ को नहीं भाग सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता। और वो गेट जो वैसे गोल्डन मैं जिसको टच कर सकता हूँ, मैं उसके बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन मैं बचा नहीं सकता। वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा होता है। तभी सियोंग कहती है अगर तुम गए तो मैं आईना के साथ हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी, और उसको हाथ देती है। तब देखती है वो पॉपकॉर्न जो वहाँ से चला गया और उसका माइंड डिप्रेस हो जाता है। और वो कहती है इसने कभी अपने पास्ट लाइफ को छोड़कर प्रेजेंट लाइफ को, हैप्पी मोमेंट को बनाया ही नहीं है। तो वो फिर वो इसी गेट के सामने खड़ा होता है, वही गेट के सामने खड़ा होता है और वो टच कर रहा होता है कि मैं अब शायद बचा लूँ। लेकिन वो जब टच करता है ना, उससे सियोंग की बात याद आती है कि वो उसने कहा था कि अगर वो फिर से उसके पार गया तो वो उनको आईना और उसको छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये बात वो सोच ही रहा होता है कि वो अगर आईना और वो चली गई उसके प्रेजेंट लाइफ से ही तो उसका क्या होगा। और 7 साल हो गया इस बात को, शायद मुझे भी इस बात को छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट में जीना चाहिए और अपनी हैप्पी मोमेंट को उन लोगों के साथ बनाना चाहिए जो मैंने 7 साल में कभी बनाई नहीं है, क्योंकि मैं 7 साल से पास्ट लाइफ को ही जी रहा हूँ, पास्ट लाइफ में बार बार जा रहा हूँ।
तो यही सोच रहा होता है, तो वो इसीलिए डिनाई कर देता है, वो आँखें बंद करके वापस प्रेज़ेंट में जाता है। जब वो प्रेज़ेंट में जाता है ना और आँखें खोलता है, तो वो कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाया रहता है। तभी हमें समझ आता है कि बॉब कॉन्चू फर्स्ट एपिसोड में पहले तो वो सीट में नहीं था, अचानक से कैसे आ गया। तो वो सियोंग को जब आवाज़ देता है, तो आईना आवाज़ देती है कि डैड मैं यहाँ हूँ। तो वो समझ जाता है कि सियोंग की स्पॉट डेथ हो गया, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ से रोने लगता है। उसकी गलती होती है, अगर वो नहीं जाता तो ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता। इस बात से भी वो कहीं न कहीं डिप्रेस रहता है कि अगर ज़िंदा होती तो सियोंग भी ज़िंदा होती। यही सब वो पार्क में खड़े होकर सोच रहा होता है, और वही पार्क में खड़े होकर सोच रहा होता है, और उसकी जो डोडाई होती है वो भी खड़ी होती है, और वो फिर चली जाती है अपने घर। और उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि बॉब फैमिली एक इलनेस से गुज़र रही है, एक मेंटल इलनेस से गुज़र रही है। ये बहुत अच्छा होगा हमारे कोर्ट के डिवोर्स के लिए कि वो उसे कह देंगे कि वो मेंटल इलनेस से गुज़र रही है, मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, और आईना को गार्डियन बनने के लिए तुम बहुत सही रहोगी। यही सब एविडेंस और बहुत सारी एविडेंस लेके आओ, जैसे उन लोग को हम बता सकें कि वो थोड़ा मेंटल इलनेस है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है भगवान जी के घर में, जहाँ जो गेटअप लेके आती है डोडाई, और बहुत रेडी होके आती है, और वो बहुत कंफ्यूज होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैं ब्रेव बनने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं ट्राई कर रही हूँ तुम्हारे दिल में आने का। वो इसकी बातें चीज़ें लाइन सुनने करके ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट और बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है कि क्या बोल रही हो। और तभी उसके ग्रैंडपा मतलब उसके पापा आते हैं, आईना के ग्रैंडपा आता है, और तभी वो लोग खुश होते हैं कि अरे तुम आ गई। तो और वो ट्यूलिप्स ले रहे थे, तो तभी वो आया डोडाई कहती है एक्चुअली ये तो आपके बेटे ने दिया, बॉब वांजी ने मुझे दिया है। तो ग्रैंड बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या तुम अपने पुराने सेल्फ में जा रहे हो, मुझे तो नहीं लगा इतनी जल्दी जा रहे हो। तो वो कहता है बॉब वांजी कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने इसे कभी फ्लावर नहीं दिए, और इसे कभी ना ही घर में आने के लिए कहा है। और ये उसे बोल करके वो बाहर हाथ पकड़ के लेके चला जाता है, और वो पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तभी ये डोडाई कहती है कि मैं कहाँ कुछ बकवास कर रही हूँ, यही तो सच है। तो वह सच ये झूठ है, और तुम ये झूठ कैसे बोल सकती हो खुद से, मैंने तुम्हें कब फ्लावर दिए, कहाँ दिए। तो वो कहती है फाउंटेन में, जब और तुमने तो तुम्हें याद नहीं है क्या। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कब, मैं तो उस दिन गया ही नहीं था, और गया भी था तो तुम्हारे पास कब गया। वो बोलते क्या ऐसा कुछ नहीं है, तब तो तुम बहुत क्लोज भी थे मेरे, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मुझे हक किया था। और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि मैंने हक किया था। तो कहती वो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो यही बात सोच के बोलता है कि ऐसे तुम डिनाई क्यों कर रहे हो। तो वो कहती है तुम डिनाई मत करो, तुमने तो हाथ में भी डिनाई किया था जब तुमने हाथ पकड़ा था, क्या तुम्हें सच बोलने की आदत नहीं है। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ या तुम झूठ बोल रही हो। तो यही सब वो बहस कर रहे होता है। फिर वो घर के अंदर चल जाती है डोडाई, और डिनर करती है अपना पोकॉन्जो के पेरेंट्स के साथ। तभी आईना आती है और ड्रिंक पीती है, पानी पीती है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं आओ उसको डोडाई को हैंडशेक करो, हेलो बोलो। तो वो नहीं आती है, और वो ग्रैंडपा कहते हैं वो हेडफोन लगाई है इसलिए नहीं सुन सकती तुम्हारी बात। वो कहती है कि बॉब फैमिली की यही है, जो भी एक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी है, और सिर्फ 13 साल की है। सो कोई बात नहीं। तो वो कहती है डोडाई कि मैं इसे अच्छे से पोटेंशियली ग्रो करूँगी। तभी आईना कहती है कि मेरे अंदर भी सुपर पावर है, मैं इनविजिबल हूँ, मुझे स्कूल में कोई बात नहीं करता। और तभी ग्रैंडमा बोलती है तुम सब सुन रही थी ना, और वो बिना ब्रेकफास्ट किए चली जाती है। तभी उसका सिर्फ होता है स्कूल में आईना की, जहाँ एक लड़की आती है, ऐसे बोलती है डांस क्लब ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो कहती है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम डांस क्लब में हमें देख रही थी ना, तो चलो तुम डांस क्लब के लिए ज्वाइन कर लो। और उसे हैंडसम लड़का उसके क्रश देख रहा होता है आईना का, और जब वो ना चश्मा लेने मांग रही होती है वो लड़की, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर यही सीन शिफ्ट होता है हमारे एक मेन मॉडल के ऊपर। मेन मॉडल को जो मॉडलिंग कर रही होती है, और बहुत अच्छा मॉडलिंग करती है ना, तो फिर वो मॉडलिंग करने के बाद उसका जो बॉस होता है वो उसे सैंडल देता है अच्छा सा ट्रिब्यूट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए। और वो बहुत ये जो उसका बॉस शूज़ दिया होता है बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसे पहन लेती है, पहन कर छत में जाके खड़ी हो जाती है, और अचानक से दौड़ कर वो छत से कूद जाती है। जब कूदती है ना तो गिरती नहीं, वो उड़ने लगती है, और हमें तभी पता चलता है ये और कोई नहीं है, बॉब फैमिली की ग्रैंडमा की जो थी वो डॉटर है बॉब डॉल ही जो है
अचानक से नींद टूटता है और ये हमें पता चलता है ये सपना है। और अचानक से उसकी जो लैंडलॉर्ड होती है वो घर में आ जाती है और वो उसे निकाल देती है। तभी ये इसी बात करने के लिए वो ग्रैंड माँ के पास आती है और फैमिली मैटर बोल करके डोडाई को बाहर भेज देती है और उसे कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है डोडाई। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है आयना के केयर टेकर के लिए, क्योंकि मैंने सपने में देखा था कि ये हमारे लिए बहुत लकी हमारी सेवियर है। वो कहती है ये छोड़िए, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, मेरे स्टॉक टैंक का क्या हुआ, वो लड़की वो लैंडलॉर्ड मुझे कैसे निकाल सकती है मेरे घर से, क्या आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया सारी चीज़ें, और मैंने अपना घर लॉस कर दिया, मैं कहाँ रहूँगी, ये बोल रही होती है। तभी देखती है कि ग्रैंड माँ सो गई होती है और वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो तभी हमें बॉन्गॉन्जो दिखाया जाता है जो डोडाई को देख रहा होता है कि क्या वो अचानक से इतना सस्पिशियस होगी कहाँ जा रही है। तो वो डोडाई मैसेज कर रही होती है अपने उसी मॉम को और वो सारी क्रिप्टो की बातें बता रही होती है जो उसने रिकॉर्ड किए होते हैं। सो फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के डिनर में, जहाँ डोडाई ने सबके लिए डिनर बनाया होता है, बट ग्रैंडपा बाहर चल जाते हैं और बाकी सबको भी वो बुलाती है डिनर करने के लिए। लेकिन वहीं बॉन्गॉन्जो बोलता है हमारी फैमिली वैसी फैमिली नहीं है जब साथ में बैठ कर प्रॉपर डिनर करे और अपनी चीज़ें अपने दिन के बारे में बताएं, और अगर तुम सोच रही हो कि डिनर से किसी की दिल जीत लोगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी आयना आती है और आयना बैठी होती है, वो कप नूडल्स खा रही होती है। तभी डोडाई उसका चश्मा ले लेती है और कहती है तुम्हारी आँख बहुत प्रिटी है, तो मुझे 30 सेकंड दो, और उसे ले जाकर उसकी एब्रो बनाने लगती है। और उसी में हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि आयना के पास भी पावर होती है बॉक फैमिली के जैसे ही, और ये सब देख रहा होता है बॉन्गॉन्जो, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता, आयना की पावर के बारे में नहीं समझ आता। उसे लगता है वो लोग दोनों बात कर रहे हैं। तो आयना की आइज़ में एक लाइटिंग जैसी होती है और वो बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं 50 मिलियन की बिल्डिंग की एक ओनर जीतने का तरीका हूँ। तो वो हंस देती है डोडाई और फिर कंफ्यूज हो जाती है इसे इस बारे में कैसे पता। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आयना के स्कूल में, जहाँ फिर वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने मेकअप किया है, तो वो उसकी तरफ देखते हैं, बोले नहीं शायद तुमने मेकअप नहीं किया लेकिन बहुत अच्छी लग रही हो। और तभी उसके चश्मा लेने के लिए चली जाती है, तभी उसका चश्मा गिर जाता है और उसे कुछ नहीं दिख रहा होता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। और इसी बीच में उसका क्रश जो होता है ना, वो उसका चश्मा लेके आया रहता है उसे पहनाने के लिए। और तभी उसके आँख में फिर उसकी लाइटनिंग होती है, उसकी आँखों में वो समझ जाती है कि वो उसे लाइक करता है, क्योंकि वो बोल रहा होता है उसमें कि ये बहुत सुंदर है, आयना की तारीफ़ कर रहा होता है। वो देख ली होती है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो जब उसको चश्मा पहनाता है तो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आयना की आंट के ऊपर, जो अपने फियांसे को कॉल कर रही होती है मिलने के लिए, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी सर्जरी में हूँ तो मैं नहीं मिल सकता। पर वो जब जिस होटल में जाती है अपने एक मेंबर से मिलने के लिए जिम के, तो वहीं उसके फियांसे उसे दिखता है किसी और लड़की के साथ, और ये और कोई नहीं होती, वो उसकी जिम ट्रेनर ही होती है जो उसके जिम में काम कर रही होती है। तो वो जानबूझ के फिर उसको देखती है बॉकडाई को, और जब लोग फिर किस करते हैं, और वो जब उसे देखती है कि वो आ गई है तब फिर वो भी रिटर्न में किस करती है। और यही सब देख के बॉकडाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और अचानक से फिर वो कुछ नहीं कहती है, वहीं से चली जाती है। और फिर वो इसीलिए जा किस कर रही होती है क्योंकि उसको जेलस कराना चाहती है, उसका साथ तोड़ देना चाहती है। वो बहुत कंफ्यूज होती है कि वो बिना कुछ बोले कैसे चली गई। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ उसका वही फियांसे आया होता है मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग साथ में रह रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है कि हमें ब्रेक ले लेना चाहिए, और उसके लिए जो बॉकडाई भी होती है ना, वो एग्री हो जाती है। पहले जो बोला रहता है ब्रेक लेने के लिए, पहले तो वो एग्री नहीं होती, फिर बाद में एग्री हो जाती है। फिर वो मक्खन लगाता है कि मैं बहुत तुम्हें लाइक करता था जब तुम मॉडल थी, मैं तुम्हारे दिल का बात कर रहा हूँ, तो पहले दिल से बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हारे वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। मक्खन लगाते लेकिन वो बात मानती नहीं, उसे जाने क्या देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है डोडाई के ऊपर, जो कुकिंग कर रही होती है, और फैमिली में रह रही होती है ना, तो कुकिंग कर रही होती है। तभी आग लग जाता है और वो आग नहीं रोक पाती, और तभी बॉन्गॉन्जो आकर आग रोक देता है, और वो कहता है तुम फायर से डरती हो। तो वो कुछ कहती नहीं है, बहुत नर्वस होती है, और तभी कहती है कि हमारी फैमिली यूजुअली फैमिली की तरह नहीं है,
जो टाइम में एक साथ डिनर करे एक वक्त में, ठीक है। लेकिन वो उसको डर को वो देख के कहीं ना कहीं वो बॉगवांचू डिनर के लिए बैठ जाता है कि वो बहुत मेहनत से वो पूरी कुकिंग कर रही होती है। तभी आयना भी आके वहीं बैठ जाती है और बॉगवांचू भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि वो फर्स्ट टाइम आयना ऐसे डिनर टेबल में बैठी हुई होती है। तो तभी आयना फूड निकाल रही होती है, सीड निकाल रही होती है, लेकिन वो नहीं निकाल पा रही होती। तो डोडाही आँख से उसे बताती है बॉगवांचू को कि तुम इशारे में बताती है कि तुम उसे हेल्प करो, बट वो अकेला दूसरे निकाल के ले लेती है। फिर वो डोडाही के उसमें देख रहा होता है। फिर सब कोई डिनर कर रहे होते हैं। तभी हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्यूलिप्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सूख गए होते हैं। तो वो अभी भी पूछता है कि मैंने तुम्हें कब ये फ्लावर्स दिए। तो वो फिर बोलने लगती है कि तुम बहुत जल्दी सब चीज़ भूल जाते हो, लेकिन तुमने ही मुझे दिए हैं, शायद तुम पास्ट में आके मुझे दिए होगे। और फिर यही बोल रही होती है और मिसेस बॉन्ग को लगता है, तुम्हारी मॉम को लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, एक्चुअली तुमने मुझे बचाया है। ये सब सुन रहा होता है और वो बहुत कंफ्यूज होता है, वो बिलीव नहीं कर रहा होता इसकी बातों में। और तभी जाके वो ऑनियन दे देती है, ऑनियन की छिली हुई पीसेस दे देती है फेंकने के लिए डस्टबिन में। और फिर वो जब फेंकने जाता है ना तो उसे एक वैन मिलता है, कार वैन, जिसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ट्यूलिप्स भी होता है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सिर्फ मैं इसे पास में क्यों देख सकता हूँ, और यही फ्लावर को देख के सोच रहा होता है कि मैंने इसे कब दिए और मैं पास में सिर्फ इसे क्यों टच कर सकता हूँ, मुझे एक चांस देना चाहिए। ये कह करके डोडाही को एक चांस देने के कह करके वो पास्ट में चला जाता है, उसी वक्त जहाँ वो प्रीवियस यादें सोचकर वापस चल गया होता है। लेकिन वो अब की बार वो फिर से पास्ट में जाकर उसे मिलने आया होता है फ्लावर्स लेके। और वो जाता तो है लेकिन वो सोचता है कि मैं तुम्हें कभी फ्लावर्स नहीं दे सकता और ना ही तुम्हें हक कर सकता हूँ, ना ही तुम्हें कभी बचा सकता हूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि एक स्पीड से बाइक आती है और तभी वो हक कर लेता है डोडाही को। और यहीं वही सेम रियल हो जाता है जो डोडाही कह रही होती है कि तुमने ही फ्लावर दी, तुमने मुझे हक किया। ये बात सच हो जाती है और हमें पता चलता है कि डोडाही झूठ नहीं कह रही थी, सच कह रही थी। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेजेंट टाइम में डोडाही ने वो ट्यूलिप्स फेंक दिए होते हैं। और तभी ग्रैंडमा को दिखाया जाता है कि फ़ोन में स्टॉक मार्केट देख रही होती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछते हैं उसके हस्बैंड कहाँ गए। तो डोडाही कहती है वो बाहर गए। तभी उनके हस्बैंड को दिखाया जाता है और ग्रैंडपा को जो डांस कर रहे होते हैं, क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं दूसरी औरत के साथ, और इसी सब की वीडियो उसके अंकल बना रहे होते डाही के। और वो जब सर दर्द करके बोलती है ना तो उसके लिए ग्रैंडमा के लिए डोडाही टी लेके जाई होती है। तभी आ जाती है उसकी बेटी बॉक डोंगी और उसे कहती है कि ये टी मैं पी लेती हूँ। और तभी भाग कर आती है डाही और उसे मना करती है। तो वो कहती है शायद तुमने कुछ मिलाया है क्या। और वो एकदम कंफ्यूज होने की नाटक कर रही होती है कि नहीं मैंने कहाँ कुछ मिलाया है। और वो कहती है शायद तुमने स्लीपिंग पिल्स पिलाए, इसीलिए शायद मेरी मॉम इतनी जल्दी सो जाती है तुम्हारे टी पीने से ही। और उसकी बात झूठ कहने के लिए वो डाही पी लेती है वो टी, कि उसे लगे कि मैंने कुछ नहीं मिलाया। और वो पूरा दिखती है कि पी है कि नहीं पूरा। जब वो पी लेती है ना फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, हंसती है और हंस के टेबल में जाके बैठ जाती है। और यहाँ डाही नींद के मारे बहुत हालत ख़राब होती है। तभी वो जगने के लिए साफ़ कर रही होती है, बर्तन साफ़ कर रही होती है। तभी वो फिर भी वो टेबल से बैठे बैठे डोंगी डाही को देख रही होती है और वो नींद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल मिलाया ही होता है। फिर हमारा सीन दिखाता है जब वो दोबारा बॉक डोंगी को देखने जाती है तो वो वहाँ नहीं होती, वो कहीं और जा रही होती है। तो उसका पीछा करती है, पीछा करते करते और वो उसी रूम में पहुँच जाती है जहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया सारी रूम में, वो नहीं देखा होता आप देख लो उसी रूम के बारे में। वो उसी रूम में पहुंचती है चोरी करने के लिए क्योंकि उसका प्रॉपर्टी चल गया होता है, उसकी बिल्डिंग चल गई होती है। यही सब की वीडियो ना वो बना रही होती है डाही बॉक डोंगी का कि वो चोरी कर रही है अपने ही घर पे। जब वो बना रही होती है ना सबसे शॉकिंग सीन होता है वो उड़ पाती है और ये देख के डाही पूरे होश उड़ जाते हैं, जितने भी स्लीपिंग पिल्स के नशे होते हैं ना सब उड़ जाता है और वो भागती है दौड़ के उस जगह से। और तभी वो पहुंच जाती है और कहती है कि घर हॉन्टेड है, ये घर डरावना है, और फिसल जाती है और उसी को बचाने के लिए बॉगवांजू आ जाता है। और वो जब आता है ना और सबसे शॉकिंग सीन होता है उसका जो फ्लैश होता है ना, जो मिरर में साइड होते हैं वो दिख ही नहीं रहा होता, सिर्फ डाही दिख रही होती है। ये देख के वो और डर जाती है। फिर इसी में हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले और प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, प्लेलिस्ट में है। बाय बाय।